गरीबों और मजबूर जनता के साथ आज के नेता और आज के अधिकारी किस तरह खिलवाड़ करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आप कटिहार अहमदाबाद के कमरुद्दीन गांव में देख सकते हैं, जहां उफनती महानंदा नदी लोगों के घर को अपने में समा लेने को आतुर दिखाई पड़ रही है। आइए लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद के कमरुद्दीन गांव। हमारा जिला कई नदियों का जिला है। लगभग हर साल यहाँ बाढ़ आती है, इसलिए हम इसे बाढ़ पीड़ित जिला भी कह सकते हैं। जब जब यहाँ बाढ़ आती है तब सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। लोगों के घर बाढ़ में बह जाते हैं और खेत कटाव का शिकार हो जाते हैं। ये दास्तान काफी दर्द भरी है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जिनका घर नदी में बह जाए, जिनके खेत नदी में विलीन हो जाएं, जिनके सिर से छत हट जाए और जो दाने दाने को मोहताज हो जाएं, उनके दर्द और परेशानी की सीमा क्या होगी। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। परंतु आज के हमारे ये नेता और अधिकारी शायद उनके इस दर्द को भी नहीं समझते, तभी तो आज भी नदियों का कटाव बदस्तूर जारी है। गांव के गांव नदियों में विलीन हो रहे हैं। सरकार द्वारा कटाव को रोकने के लिए स्पर यानी ठोकरों का निर्माण तो कराया जाता है, लेकिन इस निर्माण की गुणवत्ता कितनी अच्छी होती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कटिहार अहमदाबाद के कमरुद्दीन टोला गांव से होकर बहती है महानंदा नदी। इस महानंदा ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई गांवों को अपने में समेट लिया है। हजारों लोग बेघर होकर खुले आसमान के नीचे बांध पर रहने चले गए हैं। इस महानंदा का कटाव आज भी जारी है और बदस्तूर जारी है। ग्रामीणों की गुहार पर सरकार ने कमरुद्दीन टोला के पास 2 बड़े स्पर का निर्माण करने के आदेश दिए। सरकार के आदेश के बाद बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा 2 बड़े स्पर का निर्माण भी कराया गया। लगभग 2 महीने पहले इन दोनों स्पर का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया। इन दोनों स्पर की निर्माण लागत भी जान लीजिए। दोनों स्परों की कीमत 6 करोड़ 81 लाख से भी अधिक है। इतनी बड़ी राशि खर्च कर बनाए गए इन स्पर को कैसा होना चाहिए, आप ठीक सोच रहे हैं। विशाल और बेहद मजबूत, आपका ये सोचना भी लाजमी है। असलियत आप जानना चाहेंगे। असलियत कुछ और ही बताती है। निर्माण पूरा होने के 2 महीने के अंदर ही स्पर संख्या 22 का हाल देख लीजिए। ये कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हाँ, आप ठीक समझे, निर्माण के मात्र 2 महीने के अंदर ही इस स्पर की हालत खराब हो चली है। जगह जगह से टूटने लगा है। अब ऐसे में ये स्पर खुद इलाज का मोहताज हो गया है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके स्पर संख्या एवं महानंदा में कार्य करती है ताकि लोगों के आशियाने को बचाया जा सके, लेकिन आपको बता दें कि ये स्पर संख्या 42 है और इसमें अभी विगत इसी वर्ष काम हुआ है और ये बाढ़ के पानी समझिए या फिर बरसात का पानी समझिए, उसकी वजह से कई जगह धंस गया है। ये किसकी लापरवाही है? अधिकारी की लापरवाही है या फिर ये यहाँ कार्य करने वाले जो करवा रहे हैं ठेकेदार, उसकी लापरवाही है? वो एक जांच का विषय। अब सवाल है कि जो खुद इलाज का मोहताज है वो महानंदा के जानलेवा कटाव को कैसे रोकेगा। यानी कहानी फिर वही होगी, फिर गांव कटेंगे, खेत डूबेंगे, लोग घर से बेघर होंगे। फिर वही होगा, सरकार कॉन्ट्रैक्ट निकालेगी, करोड़ों खर्च होंगे और इस पर का निर्माण होगा, यानी जनता के मेहनत के पैसों की बंदरबांट। जब हमारे अहमदाबाद संवाददाता इम्तियाज ने इस क्षतिग्रस्त हो रहे स्पर के बारे में एसडीएस मनीष कुमार से पूछा तो उनका कहना था कि इस स्पर को जो क्षति पहुंची है वो नेचुरल नहीं है,
एसडीओ साहब का कहने का मर्ज शायद ये है कि इस स्पर को किसी के द्वारा जानबूझकर क्षति पहुंचाई गई है। स्लोप का पोर्शन जो है थोड़ा स्लिप कर गया है, ठीक है। वो किस कारण से क्या है, ये मतलब हम लोग जो जांच की है उसमें नेचुरल नहीं दिख रहा है जी, ठीक है। ये नेचुरली अपने आप स्लिप किया हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आगे में मेरा एप्रन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या समझे, अगर मेरा ऊपर से स्लिप करेगा 1.5 मीटर तो आगे भी मेरा 1.5 मीटर स्लिप कर जाना चाहिए ना। तो आगे मेरा एप्रन यथावत है, वही है, नेचुरल नहीं दिख रहा है। इसकी वास्तविकता को जानने के लिए जब हमने स्थानीय ग्रामीणों से पूछा तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ विभाग के अधिकारियों की लापरवाही एवं मिलीभगत से खराब गुणवत्ता के साथ इस स्पर का निर्माण किया गया है, जिसके कारण अब ये क्षतिग्रस्त होने लगा है। शुरू में जब यहाँ पर एनसी क्रेट का काम शुरू हुआ तो विभागीय आदमी यानी एसडीओ मनीष कुमार ने कहा जो ये 6 मीटर तक जाएगा, लेकिन हम लोग को कहना था ग्रामीणों का जिसको 9 मीटर होने से इसका बेस बढ़िया से बनेगा। ये काम बिल्कुल ये गलत हुआ और मनीष कुमार एसडीओ के द्वारा ही ये गलत काम कराया गया, जिसका कारण ये कटा हो रहा है। जो कि एनसी बैग यहाँ पर ये 2.5 लाख बोरा था, जो कि 1.25 लाख बोरा देने के बाद वो बंद कर दिया। हम लोग को कहने के बाद वो मनीष कुमार ने कहा कि जो ये साइड का इंचार्ज हम हैं, जो काम करेंगे हम करेंगे, आप क्या बोलते हैं, आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। यह मनीष कुमार एसडीओ ने खुद अपने से कहा। सर क्या बोलें सर, यहाँ पे जो एसडीओ साहब हैं और जो स्टाफ है, सरकारी स्टाफ है, ये लोग की लापरवाही की वजह से ये सब काम हुआ सर। जब हम फर्स्ट स्टार्टिंग में एक दिन देखने के लिए आए सर, जब ठोकर कैसे बन रहा है यहाँ पे, तो आके और सब सर यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोग को देख के बोला जो बोरी लगेगा सर आगे तक, तो बोला जो ठीक है चेक करो। चेक करने के बाद उसी में कोई स्टाफ बोलता कि नहीं हो गया, यहीं तक लास्ट है और नहीं होगा इसका। आज देखिए सर परिस्थिति क्या है, ठोकर बैठ गया सर। आज इधर 250 मीटर इधर 250 मीटर काम होने वाला था सर, वो भी अभी टेंडर में पूछने के लिए जाते हैं तो बोलता कि नहीं टेंडर खत्म हो गया। बीच में हम लोग एक दिन आने के बाद विभाग के लोग थे, उससे पूछे सर ये जो काम हो रहा है, ये ठोकर है कितना, इसका लेंथ क्या है, तो बोला कि 215 मीटर है। हम बोले कि सर साइड में जो बोल्डर पिचिंग करा रहे हैं, दोनों साइड का बोल्डर पिचिंग उसका लंबाई सेम है या कम से? तो बोला कि एक तरफ होगा आपका 50 मीटर, दूसरी तरफ होगा 55 मीटर। 55 मीटर इसका लंबाई क्या होगा? तो बोला कि नहीं 17.5 मीटर लंबाई होगा और इस पर जो है मिट्टी उठाने के बाद इस पर कम्पैक्टर होगा, रोलर से दबाया जाएगा। तो रोलर से तो यहाँ पर इतना चीज आपको बताया गया, क्या इस तरह का काम हुआ यहाँ पे? जी नहीं, रोलर पहले तो ये जो मिट्टी भराया गया है, इस ठोका तो कोई रोलर नहीं हुआ, इस पर कोई कम्पैक्टर नहीं हुआ है, जिसके कारण आप देखिए थोड़ा सा बारिश हुआ और ये जो बैठने लगा है वो नहीं रोलर चलने की वजह से हुआ है। हमारे संवाददाता के फोन करने के बाद एसडीओ मनीष कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे और नाव के द्वारा इस पर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप निरीक्षण कीजिए, लेकिन सवाल तो वही है, आखिर कब तक होता रहेगा इन ग्रामीणों के जीवन के साथ खिलवाड़? कटिहार अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। क्या आरओ वाटर प्यूरिफायर आपको महंगा लगता है? तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देश के जाने माने नज़ा का आरओ वाटर प्यूरिफायर पर आपको मिल रहे शानदार छूट के साथ कई ऑफर भी। 11,790 का आरओ मात्र 9,790 रुपए, साथ में 2,995 का मिक्सर ग्राइंडर मुफ्त। 1100 रुपए का प्री फिल्टर भी पूरी तरह फ्री। इसके अलावा इंस्टॉलेशन भी फ्री। क्यों, है ना बड़ी खुशखबरी? तो अब देर किस बात की, जल्दी कीजिए। सती सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। हमारा फोन नंबर है 0645224242
2573। मोबाइल नंबर 9297979709। ब्रिटन के प्योर कॉपर आरओ पर भी ये सारी छूट दी जा रही है। शानदार उपहार योजना का लाभ जल्द उठाएं। ध्यान रहे, स्टॉक सीमित है। सीलिंग पंखे, फर्राटा पंखे एवं डेकोरेटिव पंखे, वो भी अत्यंत कम कीमत पर। सीलिंग पंखा मात्र 1199 रुपए में 2 साल की वारंटी के साथ। इसके अलावा ब्रांडेड कूलर एवं एयर कंडीशनर भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। सती सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन